हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक गलतफहमी की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई और कैसे अमीर बाप के बच्चे अपनी बर्बादी में सब खराब कर देते हैं और उनको पैसों की तरह दोस्ती भी दिखावा होती है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि दोस्त एक दूसरे के कातिल बन गए, ये हमें इस कहानी में पता चलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लेस्बियन कपल को दिखाते हुए होती है। इनका नाम होता है सोफी एंड बी। यह दोनों सोफी के बचपन के दोस्त डेविड के मेंशन पर आए हुए थे बिना उसे बताए हुए। वहां पहुंचते ही सोफी अंदर चली जाती है, लेकिन बी गाड़ी में कुछ भूल जाती है तो वो उसे लेने के लिए वापस गाड़ी में जाती है। इसके बाद बी वहां से वापस चली जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती कि मिरर लाइट्स ऑन ही रह जाती हैं। अंदर पूल पार्टी चल रही थी और पूरा ग्रुप वहां पर था, जिसमें अमीर बाप का बेटा डेविड, उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड एमा, उनकी पॉडकास्ट फ्रेंड एलिस और उसका नया बॉयफ्रेंड रैक, साथ में उनके फ्रेंड जॉर्डन, इनका एक और फ्रेंड है मैक्स, जो कि इन सबको अपनी गाड़ी में लेकर आया था। लेकिन कल रात को कुछ बात हो गई, इसलिए वो वापस चला गया था। डेविड बहुत अमीर लड़का है, लेकिन सोफी के पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन सोफी नहीं, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं करते क्योंकि उसे नशे की लत है। लेकिन अब ये रिहाब से होकर आई है और उसके वहाँ आने का मकसद यही है कि डेविड उसके पेरेंट्स से बात करे और वो उसे फिर से जायदाद में शामिल कर लें। इस पूरे ग्रुप में दो लोग फिट नहीं बैठते, क्रैब और बी, इसलिए इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। डेविड को क्रैब नापसंद है और जॉर्डन को बी, क्योंकि सोफी पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। बी स्टोर पर वर्कर है, इसलिए वो खुद को सबसे नीचा समझ रही थी। उसके गिफ्ट की भी कोई वैल्यू नहीं हुई, जो कि एक ब्रेड था। ये सभी यहाँ पर हैं क्योंकि कुछ देर में तूफान आने वाला है और ये लोग हरिकेन पार्टी करेंगे। और ये लोग इस बात से भी नाराज हैं कि सोफी ने वहाँ आने से पहले उन्हें नहीं बताया। लेकिन क्रैब उसका वेलकम करती है शैंपेन खोलकर। इस बात से सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय डेविड के। इसके बाद सबने शैंपेन पी, लेकिन सोफी और बी ने नहीं पी, क्योंकि बी नहीं पीती है और सोफी अभी सोबर है। इसके बाद तूफान आ जाता है, वो सभी अंदर चले जाते हैं। तभी अंदर जाकर डेविड सोफी से पूछता है कि उसने बी में क्या देखा। इस बात पर सोफी पूछती है कि जॉर्डन ने क्रैब में क्या देखा। डेविड उससे कहता है कि वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और डेविड क्रैब से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। डेविड की आंखों पर एक निशान भी है, जिसे देखकर लगता है कि रात को उसके मैक्स ने मारा था, जिस वजह से वो यहाँ से चला गया था। इधर बाहर जॉर्डन बी से कहती है कि उसे सोफी से दूर रहना चाहिए, दिल जले आशिक टाइप। इसके बाद ये सभी यहाँ पर टिकटॉक बनाने लगते हैं और बी अपनी माँ से बात करती है। इसके बाद सब पार्टी मूड में आ गए थे। सोफी देखती है कि जॉर्डन बी को कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी, तब वो पार्टी रोक कर कहती है कि कौन कौन खेलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए थे। ये गेम ऐसा है कि सभी पर्ची लेंगे और पर्ची पर लिखेंगे एक्स। जिसके पास भी एक्स वाली पर्ची आएगी वो किलर बनेगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। किलर का काम होगा अंधेरे में एक एक करके सबको मारना। जिसे भी वो टैप करेगा वो मर जाएगा, जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी वो चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। हम सभी वोटिंग करेंगे और पता लगाएंगे किलर कौन है। अगर सबने सही पता लगा लिया तो किलर हार जाएगा। हमारा मोटिव होगा किलर को पकड़ना और बचकर रहना। जहाँ किलर का मोटिव होगा इन सबको मारना। टीम से पहले डेविड और एमा हाई हो गए, बाकी सबको वोडका लेनी थी और वोडका से पहले खाना था थप्पड़। शुरुआत होती है बी से, लेकिन सबसे बुरा हुआ क्रैब के साथ। डेविड उसे खींचकर एक मुक्का मार देता है और बात ही हुई कि सोफी ने ड्रिंक नहीं किया। पार्टी स्टार्ट होती है। पहली बॉडी मिल जाती है, ये बॉडी होती है क्रैब की। वो सब वोटिंग में लग जाते हैं। तभी सब ध्यान से देखते हैं कि क्रैब उठ नहीं रहा है। सब उठाते हैं लेकिन वो नहीं उठता। लगता है सच में उसे किसी ने मार दिया, लेकिन ऐसा वो शो कर रहा था। ये उसका छोटा सा मजाक था। इसके बदले डेविड उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर चला गया सोने। इसके बाद वोटिंग हुई तो बातें काफी पर्सनल हो गई। उसके बाद एलिस ने राज खोल दिया कि डेविड और एमा का रिश्ता कोई अच्छा नहीं चल रहा है। ये सुनकर डेविड एमा पर गुस्सा करता है और रोने लगी, तो सभी ने डेविड को ही वोट कर दिया और गुस्सा होकर वो भी वहां से चला गया। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें केवल लड़कियां थी, लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले ही लाइट चली गई, शायद तूफान की वजह से। इसके बाद सभी कुछ न कुछ करने चले जाते हैं। तभी बी देखती है बाहर डेविड मर रहा है, उसके गले पर किसी ने कट मार दिया है। तब सभी उसे अंदर लेकर आते हैं, लेकिन किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं होता है। वहां पर एक ही गाड़ी थी, वह थी सोफी की, वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। सब एक बार ऐसा सोचते भी हैं कि पूरे घर में हाई सिक्योरिटी सिस्टम है तो कोई भी अपने पिन को घर में नहीं आ सकता, लेकिन मैक्स को पिन पता था। तो क्या मैक्स डेविड को मारने के लिए आया था? क्योंकि कल रात उसका झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस बात से था कि वो एमा से प्यार करता है। उसके बाद या लोग क्रैब के कमरे में उसे देखने जाते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं होता और बाकी सारे सामान में एक चाकू एक रस्सी होती है। लेकिन ये सामान तूफान की तैयारी भी हो सकते हैं। लेकिन इन सबको क्रैब पर शक होता है। वो चारों डरते हुए एमा के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर बेड पर कोई पड़ा था। वो एमा थी, जो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। एलिस ने उसे गोली दे दी और खुद भी एक गोली ले ली। उसके बाद वो लोग क्रैब को ढूंढने के लिए चले गए, जो कि जिम में पड़ा था, अपना मास्क लगाकर सो रहा था। तब
सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि डेविड मर गया है। उसे लगा ये सब उसका मजाक उड़ा रही है क्योंकि वो उनके जनरेशन का नहीं है, लेकिन ये सभी सीरियस थी सबके पास। उसके ऊपर चाकू तान दिया। सेफ्टी के लिए उसने सोफी का चाकू छीन लिया। उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, इसलिए उसने गुस्सा दिखाना पड़ा, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सब हो गया था, सोफी के सामने था। सोफी को बचाने के लिए बी ने उसके सर पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, लेकिन इसके बाद भी होश में नहीं आता, इसलिए बी उसे एक बार सर पे और मार देती है। उसी टाइम पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन एलिस खुश नहीं थी। सभी टेंस थे। इसके सोफी ने भी कोकेन ले ली। उसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। उसने एमा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बी भी ऊपर अपने कपड़े चेंज कर रही थी। सोफी ने जाकर एमा को सॉरी बोला और उसे पेन किलर देकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उसको उसकी बॉडी मिली स्टेयर से, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ऊपर से ढकेल दिया है। अब भी ऊपर आती उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। अब एलिस बोलती है कि जो भी गेम में किलर था वो एक्चुअल में भी किलर है। अब यहाँ पर केवल एक ही बाहर वाला है, जो है बी। सबका शक बी पर जाने लगा क्योंकि डेविड को सबसे पहले उसी ने देखा। कार की लाइट्स भी उसी ने ही ऑन छोड़ दी थी और क्रैब को भी उसी ने मारा। एलिस और जॉर्डन मिलकर उसे बाहर निकाल देते हैं और सोफी कुछ भी नहीं करती। उसे भी इस पर शक है। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। बी गाड़ी में जाती है पर वो लॉक होती है, तो उसे टूटी विंडो का फायदा उठाकर वो गाड़ी में बैठ जाती है और कपड़े चेंज करती है। वहां उसे जॉर्डन के कपड़े मिलते हैं। वो वापस आती है खिड़की से और जॉर्डन को एक गन के साथ देखती है। वो सबको बताती है कि जॉर्डन के पास एक गन है, लेकिन किसी को उसके पास कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब सारा शक जॉर्डन पर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि जब डेविड मर रहा था तो सबसे लास्ट में वो ही पहुंचती है और क्रैब की मौत के टाइम भी वो उसके पास में थी। यहाँ सोफी और बी का फिर से पैचअप हो गया। इसके बाद जॉर्डन ने जो गन छुपाई थी वो बाहर निकाल ली। यहाँ फ्रेंड्स के बीच में कुछ बात होती है, सारी फीलिंग बाहर आ जाती है, जिनसे हम जान पाएंगे असल में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब बस एक दिखावा है। जॉर्डन ने बी को बताया कि सोफी ने मेरे साथ कार में मेकआउट किया, तभी उसके कपड़े वहां मौजूद हैं, लेकिन सोफी इस बात से इनकार कर रही थी। तब जॉर्डन कहती है कि उसका फोन चेक करो। इससे गुस्सा होकर सोफी एलिस को बता देती है कि जॉर्डन तुम्हें पसंद नहीं करती, ये मजाक उड़ाती है तुम्हारे हर एक पॉडकास्ट का। ये सुनते ही एलिस भी अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने लगती है। तब जॉर्डन ने सीधा उसके पैर में गोली मार दी। अब सभी उससे गन छीन रहे थे, इसलिए गोली चल गई और गोली लग जाती है एलिस को और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गोली चलाई किसने? जॉर्डन के हाथ में गन थी, जिससे पॉइंट करते हुए वो ऊपर चली गई। उसके साथ साथ सोफी भी। तभी पीछे से बी ने उस पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी और बी ने जॉर्डन को ऊपर से नीचे फेंक दिया। उस टाइम जॉर्डन बी से कहती है कि सोफी का फोन देखो। यहाँ बी भी सोफी से पूछती है क्या तुम्हें एमा को मारा है? सोफी कहती है नहीं, पर बी को बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं होता। वो चली जाती है। सुबह हो जाती है और सोफी भी वहां पर आ जाती है। वो कन्फेस करती है कि उसने एमा को नशे की गोली दी थी, जिससे खाकर वो सीढ़ी से गिर गई थी। बी सोफी से एक बार फोन मांगती है पर सोफी उसे फेंक देती है। बी अपना फोन उठाती है, उसके हाथ डेविड का फोन लग जाता है। बी फोन खोलती उन्हें पता चलता है कि डेविड क्रुक से शैंपेन खोलते हुए टिकटॉक बना रहा था, लेकिन तभी वो उसे गले में लग जाती है। उसकी मौत हो जाती है। मतलब कोई भी कातिल नहीं था क्योंकि मैक्स भी वहां पर आ गया। बॉडी देख करके वो खुद हैरान है। हुआ ये था कि डेविड की ऐसे मौत हो गई थी जिसका कातिल क्रैब को समझकर बी ने उसे मार दिया और एक एक करके सभी की मौत हो गई। अभी दोनों बिल्कुल हैरान थी, लेकिन इसी बीच सच में सबकी असलियत बाहर आ गई और ये पता चलता है कि सोफी बी को चीट कर रही थी और उसे बचाते हुए बी ने 2 लोगों को मार डाला और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।